बात है 23 नवंबर 1919 की, जब भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना अपना रूप ले रही थी जिसने आने वाले समय में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक नई दिशा और गति प्रदान की। नमस्ते, मैं यशराज शर्मा। बिना किसी भूमिका के सिंपल मुद्दे पर आते हैं और आज का वीडियो आधारित होने वाला है खिलाफत आंदोलन पे। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि अंत तक बने रहिएगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी ये बात पता चल सके कि आज़ादी खैरात में नहीं मिली, छीननी पड़ी है। शुरू करते हैं। पहले की वीडियो में खिलाफत आंदोलन के किसी भी पहलू को समझें तो पहले खिलाफत और खिलाफत से जुड़ी अन्य चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले खिलाफत का मतलब होता है विरोध मुस्लिमों का, और विरोध जिसका किया जा रहा था उसे कहते हैं खलीफा। खलीफा मुस्लिमों के आध्यात्मिक नेता को कहा जाता है। ओटोमन साम्राज्य के आध्यात्मिक नेता को खलीफा कहा जाता है और ओटोमन साम्राज्य उस समय आज की तुर्की में स्थित था। पूछने वाला सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि खलीफा भारत में तो थे नहीं और भारतीय मुस्लिम भी खलीफा से काफ़ी दूर थे, तब भारत में इसकी ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों? तो वीडियो के अंत तक आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। खिलाफत आंदोलन की पूरी पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ी हुई बताई जाती है। इस जंग के दो मुख्य निर्णयकार बताए जाते हैं। एक तरफ सेंट्रल पावर यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन साम्राज्य थे और दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। इस आंदोलन की शुरुआत होने की पहली वजह आप इस बात को कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट निकाला था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सेंट्रल पावर इस युद्ध में हार जाता है तो तुर्क यानी ओटोमन साम्राज्य से खलीफा का राजपद छीन जाएगा और एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना होगी, जिसको सुनकर ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया के मुसलमानों का आधिपत्य पर बात आ गई। यही कारण था खिलाफत आंदोलन में पूरी दुनिया के व्यापक रूप से शामिल होने का। थी ग्लोबल वजह पूरी दुनिया में खिलाफत आंदोलन की। अब देखते हैं भारत में खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। तो भारत में उस समय शासन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का और ये नियम निकाला था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो भारत के मुसलमानों का इससे खलना जायज़ था। 1919 में जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआत हुई थी और इसका नेतृत्व सौंपा गया था अली बंधु को। अली बंधुओं में आते थे मोहम्मद अली और शौकत अली। इनके अलावा हकीम अजमल खान, हजरत मोहनी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी इस कमेटी के सदस्य थे। बाद में इस कमेटी ने अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन किया था। बैठक या अधिवेशन में भारत के सभी बुद्धिजीवी मुस्लिमों को बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता खुद महात्मा गांधी जी ने की थी। गांधी को मुस्लिमों का यह नीति बहुत पसंद आई और उन्होंने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया और यहीं से भारत में खिलाफत आंदोलन अपनी एक नई गति पकड़ने लगा। इस आंदोलन की वजह से भारतीय आंदोलनों के राष्ट्रीय मुद्दे कमज़ोर पड़ रहे थे, इसलिए महात्मा गांधी एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करना चाहते थे और उन्हें यह हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ने का सबसे बड़ा निश्चय लगा। इसीलिए उन्होंने इस आंदोलन को समर्थन दिया। एक तरफ यह आंदोलन अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ रहा था, दूसरी तरफ जहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई यानी तुर्की से, वहां एक अलग ही हिसाब किताब चल रहा था। जहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसी तुर्क ने अपने राजा को उसी की गद्दी से बेदखल कर पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ी मिसाल प्रस्तुत की और यहीं से खिलाफत आंदोलन जहां जहां भी शुरू हुआ था वो अपने आप ही नीचे गिरने लगा। लेकिन गांधी जी ने भारत की खिलाफत आंदोलन को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जोड़ा और भारत को आज़ादी दिलाने में एक नई भूमिका प्रस्तुत की। ऐसी ही आगे कहानियाँ और लड़ाइयों की कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।